Good morning, class 5. How are you? I know you are doing well. Okay, so we will now start with our subject, that is EVS. I hope all of you have this notebooks, right? So we will start with the first chapter. You can see the first chapter. What is that? The first chapter is understanding the relations. Okay, you know what are relations? My relation with you, teacher-student relation, your parents' relation with you, parent-student relation, parent-child relation. So these are the relations with each other. So in this chapter, we will discuss about the relations and their understanding of the relations. Okay. So open your page number 1. Open page number 5. Okay. What is written in that? In this chapter, there is a conversation between two. That is Neha and Pooja. Pooja and Neha study in the same school. One day, Pooja was very sad. Neha asked her, "Why are you so sad today?" Pooja replied, "My father is ill." Neha said, "Don't worry, Pooja. We shall talk in detail during recess." Recess means interval, lunchtime. Uncle will be fine soon. Okay. Two girls, they are friends. They are sitting in the class and Pooja is sad. मतलब पूजा बहुत दुखी है. तो वो नेहा जो है उसकी फ्रेंड, वो उससे पूछ रही है कि तुम दुखी क्यों हो? तो पूजा ने रिप्लाई किया कि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है. तो नेहा ने कहा कि अभी हमारी क्लास चलने दो, जब रेसेस होगी तब हम इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे और आपके पापा जल्दी से ठीक हो जाएंगे. ओके. अब रेसेस का टाइम आ गया तो दोनों आपस में बातें कर रही हैं. नेहा, यस पूजा, टेल मी व्हाट हैपेंड टू योर फादर. नेहा ने बोला, पूजा बताओ आपके पापा को क्या हुआ. पूजा, फादर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे. तो पूजा ने कहा मेरे पापा को कल रात से बुखार आ रहा है. नेहा, डिड ही विजिट द डॉक्टर. नेहा ने बोला क्या उन्होंने डॉक्टर को विजिट किया, क्या वो डॉक्टर को दिखाने गए थे. पूजा, यस, डॉक्टर हैज गिवन हिम मेडिसिन. माई ग्रैंडमदर एंड ताऊजी आर टेकिंग केयर ऑफ हिम. तो पूजा ने कहा हाँ, तो डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने उनको मेडिसिन दे दी और अब मेरी दादी और मेरे ताऊजी उनका ध्यान रख रहे हैं. नेहा, देन व्हाई आर यू वरीड? ऑल आर देयर इन योर फैमिली. तो फिर तुम्हें चिंता करने की क्या बात है? इतने सारे लोग तो हैं तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे पापा की केयर करने के लिए. पूजा, यस, ऑल मेंबर्स ऑफ माई फैमिली लिव टुगेदर. सारे मेंबर्स मेरी फैमिली के एक साथ ही रहते हैं. ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल यानी ताऊजी, आंट यानी ताईजी, चाचा जी, अगेन अंकल, चाची जी, अगेन आंट, बुआ जी, अगेन आंट, and their children. We all live together. So basically it is a joint family और वहाँ पर सब लोग रहते हैं. नेहा, don't worry. All are taking care of your father very well in your family. See, he will be fine within 2 or 3 days. In my family, there are my father, mother and younger brother only. तो नेहा बोल रही है कि तुम्हारी फैमिली में तो इतने सारे लोग हैं एंड डोंट वरी, सब उनकी केयर करेंगे तो वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे. लेकिन मेरी फैमिली में तो सिर्फ मेरे पापा है, मैं हूँ, मेरी मम्मा है और मेरा एक छोटा सा भाई है. नाउ वी मूव टू सेकंड पेज, दैट इज 6. हियर एन एक्टिविटी इज गिवन. ओके, सी दिस एक्टिविटी. व्हाट इट इज सेइंग? Draw the following table in your notebook and complete it. Okay. One side family members are written. Other side is do they live with you or anywhere else? Write the name of the place. क्या वो आपके साथ रहते हैं या फिर वो कहीं और रहते हैं? ऐसा होता है ना कि हम तो यहाँ रहते हैं लेकिन हो सकता है हमारे चाचा ताऊ कहाँ रहते हैं, कोटा रहते हैं या कहीं और प्लेस रहते हैं.
तो हमें हमारे जितने भी रिलेशंस हैं उनके बारे में ये लिखना है कि वो कहाँ पर रहते हैं, क्या वो आपके साथ रहते हैं या फिर वो आपसे दूर रहते हैं। सो ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ताऊजी, ताईजी, फादर, मदर, चाचा जी, चाची जी, इनके बारे में हमें लिखना है कि क्या ये हमारे साथ रहते हैं या फिर ये हमसे दूर रहते हैं। ओके, दिस यू विल कंप्लीट इन योर notebook and we will discuss it afterwards. In your previous class, you learned about a nuclear family and a joint family. Yes, you know what is a nuclear family and what is a joint family. Nuclear family is a family in which some 3 or 4 members only live together. While joint family is a family where all the members, at least 10 to 15 members, live together. That is called a joint family. Where less number of people live in a family, that is the nuclear family, and where all the members of the family live together, that is a joint family. In nuclear family, there are only parents for bringing up their children, while in a joint family, all the family members cooperate with each other. Okay, understood? जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें सिर्फ हमारे पेरेंट्स होते हैं जो हमारी देखभाल कर सकते हैं, लेकिन जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें हमारे दादा दादी, चाचा चाची सब लोग होते हैं जो हमारी देखभाल कर सकते हैं। ओके, नाउ फाइंड आउट एंड राइट डाउन हु आर योर नेबर्स। दिस यू विल ओनली राइट हु आर योर नेबर्स। हाउ मेनी न्यूक्लियर फैमिलीज आर देयर इन योर नेबरहुड। आपकी कॉलोनी में कितनी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं वो लिखना है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दीज फैमिलीज, फिर उनके अंदर फैमिलीज का सर्वे करके पता करना है कि उसके अंदर कितने मेंबर्स हैं। हाउ इज द वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम, उनके अंदर जो वर्क है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि पापा क्या वर्क करते हैं, मम्मी क्या वर्क करती हैं, बाकी लोग और क्या क्या वर्क करते हैं। हाउ मेनी जॉइंट फैमिलीज आर देयर इन योर नेबरहुड, और आपके जो आसपास में कितनी जॉइंट फैमिलीज हैं वो भी आपको लिखनी है। बट बी सेफ एंड प्रिकॉशन के साथ। घर से ही अगर हम ध्यान लगा सकते हैं कि भाई इस घर में ये लोग रहते हैं तो हमें वहीं लिखना है, हमें किसी के घर नहीं जाना है, बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ कोरोना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ पूजा's फैमिली वॉज अ न्यूक्लियर फैमिली देन हु वुड टेक केयर ऑफ हर फादर। अगर पूजा की फैमिली न्यूक्लियर फैमिली होती तो उसके पापा की देखभाल कौन करता? ऑब्वियसली मम्मी करती, क्योंकि पापा और मम्मी के अलावा कोई था ही नहीं, या फिर पूजा खुद करती या फिर उसका भाई करता। ओके, नाउ हेरिडिटरी ट्री ऑफ अ फैमिली। पूजा ड्रॉ अ हेरिडिटरी ट्री ऑफ हर फैमिली। ठीक है, पूजा ने अपनी एक फैमिली ट्री बनाई है। उसमें क्या क्या लिखा है उसने? ग्रेट ग्रैंडफादर रामलाल, रोशनलाल, फिर ग्रैंडफादर संजय, उनके पापा, पूजा सेल्फ खुद, मिश्री बाई ग्रेट ग्रैंडमदर, लक्ष्मी देवी ग्रैंडमदर, मीनू मदर एंड पूजा सेल्फ। ओके, नाउ यू टू draw your family tree with the help of your family members. So you can also try and you can make a family chart. After coming back to her home, Neha asked her father, why don't our grandfather and grandmother Chacha Chachi live with us? Father, why has our family moved so far in the city? Can't we work together staying in our village? तो अब पूजा से उसकी डिस्कशन हुआ। पूजा के घर पे इतने सारे लोग थे तो नेहा को भी लगा कि हमारे साथ हमारे बाकी के फैमिली मेंबर्स क्यों नहीं रहते हैं। तो नेहा ने क्या कहा, घर आकर के अपने पापा से पूछा। जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कोई डिस्कशन करना होता है तो आप भी क्या करते हैं, घर आते हैं, अपने मम्मी पापा से पूछते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या ऐसा ऐसा क्यों है। तो नेहा ने भी क्या किया, नेहा घर आई और घर पे आते से उसने पापा से पूछा कि पापा हमारे साथ हमारे दादा दादी चाचा चाची क्यों नहीं रहते हैं, हम अकेले क्यों रहते हैं, क्या हम उनके साथ विलेज में नहीं रह सकते, गांव में नहीं रह सकते, वहीं क्या काम नहीं कर सकते हैं। तो ये सब सवाल उसने अपने पापा से पूछे। अब उसके पापा ने क्या आंसर दिया होगा इस चीज का, लेट्स थिंक।
What might have Neha's father answered to her? These days, in search of work or higher education, families have started moving to cities. In cities, houses are small where only a few members can live. So joint families are converting into nuclear families. There are some other reasons also of splitting joint families. Constant changes are taking place in number of family members, their habits, behavior, economic condition, capacity of income expenditure, ways of celebrating festivals. This is the end of the today's class. The rest of the remaining chapter we will continue tomorrow. Thank you.